वंदे मां शारदे। मेरी संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और आप लोग सीख रहे हैं अलंकार। हम आपको सिखा रहे हैं उपमा अलंकार। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने आपको कल सिखा दिए थे और कुछ आप आज जो है आपके सामने लेकर आए हैं और इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराएंगे जिससे कि आपको उपमा अलंकार की अच्छे से समझ आ जाए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सिया मुख सुंदर चंद्र समाना। ये एग्जाम्पल है आपके सामने। सिया मुख, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा जैसा सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो समाना, जैसे, जी और इस तरीके के जो शब्द आते हैं, सी से हमने कल आपको बताया सरिस, ये शब्द उपमा अलंकार को दर्शाते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है। तो यहाँ शब्द हमारा मिला है समाना। सिया मुख सुंदर चंद्र समाना। देखिए समाना शब्द है, समाना आने से समान है, जैसा है, तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। अब हमने लिया इसका स्पष्टीकरण। उपमेय क्या है यहाँ पर? सियमुख, ठीक है। उपमान क्या है? चंद्र, ठीक है, चंद्रमा जो हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं है। और सीता जी का मुख क्या है? वो प्रस्तुत है, यानी कि उपमेय है। वाचक क्या है? वाचक शब्द का इससे हमने पहचाना कि अलंकार है। वाचक क्या है? समाना, ठीक है। वाचक शब्द समाना। साधारण धर्म, साधारण धर्म क्या है? सुंदर, ठीक है। हम गुण बता रहे हैं, गुण धर्म के आधार पर उपमा अलंकार होता है, बताया हमने आपको। तो यहाँ गुण क्या है? सुंदर होना, सुंदरता होना, सुंदर होना। अब पहचान क्या है यहाँ पे? देखिए पहचाना हमने कैसे? पहचान फिर आपसे कोई बार से फिर से ज्ञान करा दें। पहचाना हमने कैसे? समाना शब्द से। देखिए अभी हमने बहुत सारे जितने भी अलंकार सिखाए हैं सब में आपको ये बताते चले गए हैं ये अलंकार इसमें है तो क्यों है। तो उनको पहचान बताइए, उन पहचान को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो अच्छे से आप लिख सकेंगे और उसका आंसर कभी गलत आपका नहीं होगा। भले ही वो आपका चाहे विकल्प में आए, बहुविकल्प में आए, जैसे भी आए, या आपसे पूछा जाए, या एग्जाम्पल पूछा जाए, एग्जाम्पल दे के पूछा जाए, उसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। समाना, समाना से हमने क्या पहचान लिया? यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है हरिपद कोमल कमल से। अब देखिए यहाँ पे पहले भी बता चुके हैं से। वाचक शब्द हमने बहुत सारे बताए थे आपको। से पिछली वीडियो में बताए थे। से, सी, जैसे, समाना, समान। तो क्या है यहाँ पर? से होने से, यानी हरिपद कोमल कमल से। हरि के जो पद हैं, हरि के जो पैर हैं, वे कैसे हैं? कमल जैसे कोमल हैं। हरि के पद कमल जैसे कोमल है। कमल से क्या हुआ? उपमा अलंकार हुआ। स्पष्टीकरण समझ लीजिए। उपमेय क्या है यहाँ पर? हरिपद, यानी हरि के पद क्या है? उपमेय। उपमान क्या है? कमल। वाचक शब्द क्या है? से या जैसे, ठीक है। से का अर्थ है जैसे से निकल रहा है, इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के दर्शा दिया है कि से माने जैसे, ठीक है। से जैसे, वाचक शब्द से जैसे। साधारण धर्म क्या है यहाँ पर? कोमल। और पहचान क्या है? से और जैसे। से हमने पहचान लिया कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके अर्थ हमने अगला अलंकार लिया। आगे जो अलंकार हम लेंगे वो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, उन सब में आपको बताते जाएंगे किस तरह की से इसमें उपमा अलंकार है। देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। ठीक है, पहले बता चुके हैं। बहुत सारे वाचक शब्द हमने बताए थे आपको। सी, ठीक है, सी वाचक शब्द है यहाँ पर, तो उससे क्या हुआ? हमारा उपमा अलंकार हुआ। एक एग्जाम्पल हमने पहले दिया है अभी, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप। उपमा अलंकार। आऊ तीसी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। देखिए यहाँ पर आहुति सी, वाचक शब्द क्या है? सी, पहचान लीजिए, उपमा अलंकार है। ज्वाला सी उपमा अलंकार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तमके तागे सी जो हिलडुल। तागे सी जो हिलडुल चलती लघु पद पल पल मिलजुल। देखिए पल, पद, पल, पल, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं आप, और अगर इतना ही आता है तो आपको इतना बताना होगा इसी में। तमके तागे सी जो हिलडुल, सी उपमा अलंकार। आगे देखें, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। अनुलेपन सा, सा वाचक शब्द है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। सजल नीरद सी, नीरद सी, नीरद माने बादल, नीरद सी
उपमालंकार कल कांति थी, कल कांति में अनुप्रास हो जाएगा। और नीरद सी में उपमालंकार। करी कर सरिस सुभग भुजदंडा, सरिस, सरिस माने समान, जैसा, सरिस, तो क्या हुआ यहाँ पर उपमालंकार। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, फिर यहाँ पर सी शब्द आ गया, कौन सा अलंकार है, वाचक शब्द क्या है यहाँ पर सी, कौन सा अलंकार है, उपमालंकार। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली, लुटी सी कौन सा अलंकार है, उपमालंकार। नेक्स्ट देखिए, अराती सैन्य सिंधु में सु बाढ़वा अग्नि से जलो, से जलो, वडवाग्नि से जलो, वडवाग्नि कौन सी होती है, जल में लगने वाली, ठीक है। दावा नल कौन सी होती है, वन में लगने वाली। और जठरा नल सब जानते हैं, भूख वाली। चलिए आगे अगला अलंकार आपको कराएंगे, रूपक अलंकार। उपमा अलंकार पूरा हुआ और इसके हमने आपको बहुत सारे उदाहरण भी करा दिए। अब नंबर आता है रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार क्या होता है, देखिए उपमा में क्या होता है कि हम बताते हैं कि ये चीज़ इसके जैसी है, तुलना की जाती है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या कहते हैं, हम ये चीज़ जैसी नहीं है बल्कि यही है, कोई अंतर ही नहीं है उसमें, ना उपमेय और उपमान को एक ही कर दिया जाता है, कोई भिन्नता नहीं होती, कोई इसमें अंतर नहीं होता। जैसे मुख कमल, ठीक है, मुख कमल कह दिया जाए तो क्या, मुख और कमल मतलब एक कर दिया गया इसको हमने। और मुख रूपी कमल, मुख जैसा कमल, ये मुख जैसा है, कमल जैसा है हमारा, तो क्या किया जाएगा उसमें, तो उसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन मुख कमल कहा जाए, चरण कमल कहा जाए, तो क्या होगा, वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। यही हमने आपको डेफिनेशन में बताया है। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, यानी कोई अंतर ही ना रखा जाए, दोनों एक ही मान लिया जाए, दोनों को उपमेय और उपमान को एक ही कर दिया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ये उपमेय तो प्रस्तुत होता है और उपमान जो है वो प्रस्तुत नहीं होता है। ये भी हमने आपको कहाँ बताया था, उपमा अलंकार में बताया था। लेकिन दोनों में अभिन्नता दिखाई जाए, कोई अंतर ना बताया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मुख चंद्र तुम्हारा देख सखी मन सागर मेरा लहराता। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मुख चंद्र, ठीक है, पहचान के लिए आप क्या करेंगे, मुख चंद्र है, ये मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है या गुलाब के समान है या कोमल है, कोई ऐसी विशेषता नहीं देगी, बल्कि मुख को चंद्र कह दिया गया है। मुख डायरेक्ट क्या है, चंद्र है, कोई अंतर नहीं है। तो मुख चंद्र में यहाँ पर क्या है, हमारा रूपक अलंकार है। मन सागर मेरा लहराता, मन सागर यानी मन जो है वो सागर जैसा है, तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन मन सागर दोनों को एक कर दिया गया, उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया गया, तो क्या हुआ, यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। यही हमने आपको स्पष्टीकरण में समझाया है। उपरोक्त उदाहरण में मुख उपमेय है और चंद्र क्या है, वो चंद्र शब्द क्या है, वो उपमान है, ठीक है। तथा दूसरी पंक्ति में क्या है, मन सागर आया है हमारा, मन जो है उपमेय है वहाँ पर और सागर क्या है, उपमान है, ठीक है। लेकिन मुख चंद्र और मन सागर में एक रूपता है, मुख चंद्र में और मन सागर ये दोनों पंक्ति में अलग अलग आए हैं ये, लेकिन क्या है, दोनों में रूपक अलंकार है। मुख चंद्र और मन सागर में एक रूपता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। धन्यवाद, नमस्कार। कल हम इसके और अन्य उदाहरण लेके आपके सामने आएंगे, तब तक इसको अच्छे से समझिए।